पढ़ने लिखने की बात वो इंसान कर रहा है जो कि किताब कलम पर 18% की जीएसटी लगाकर बैठा हुआ है। पढ़ने लिखने की वो इंसान बात कर रहा है, आज तक देश को पता नहीं चला आखिर चीचा जी किस स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। एक तुच्छ लोग जो इस तरह का एक गली नुक्कड़ का इंसान जो 2 टके का इंसान होता है, जो कि दोस्तों 10 साल, जी हाँ 10 साल एक सरकार सत्ता में रहने के बावजूद अगर प्रधानमंत्री को अपना काम गिनवा कर वोट मांगने के बजाय अगर झूठ बोलकर प्रधानमंत्री को वोट मांगना पड़े, तो यहीं से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं आखिर देश का कितना विकास हुआ है, देश में विकास का कार्य कितना हुआ है। चीचा जी ने पहले इंडिया गठबंधन वालों को खूब लपेटा, उनके बारे में खूब झूठ बोला। जब उनको पता चल गया, चीचा जी को पता चल गया इससे भी अपना काम बनने वाली नहीं है, तो एकदम निचले स्तर पर आकर हिंदू मुसलमान करने पर तुले हुए हैं, मुसलमानों को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। सोचिए 10 साल एक प्रधानमंत्री सत्ता में रहने के बावजूद अपना काम गिनवाने के बजाय हिंदू मुसलमान करके अगर वोट मांगे, तो सोचिए यहीं से कितना देश का विकास हुआ है। सोचिए इस बात को, एक देश का प्रधानमंत्री इतने निचले स्तर पर जाकर भरी मंच से वोट के लिए, सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए देश के इतने बड़े माइनॉरिटी कम्युनिटी मतलब मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मुसलमानों को सीधा निशाना बनाते हुए बोलते हैं कि मुसलमान ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं। कभी ये बोल देते हैं कि दूसरे कम्युनिटी के लोगों के सारा संपत्ति छीनकर मुसलमानों को दे दी जाएगी। कभी बोलते हैं देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक है। मतलब पूरी तरह से झूठ बोलना उनका हॉबी बन गया है, एकदम से उनका झूठ बोलना आदत बन चुका है। एक देश का प्रधानमंत्री, उसका एक बहुत बड़ा गरिमा होता है, उसके पद का एक गरिमा होता है। उस गरिमा को मिट्टी में मिलाते हुए सीधा वोट के लिए देश के एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मतलब इतना निचला स्तर को वोट के लिए जा सकते हैं। जैसे कि ये ताज़ा तरीन बयान चीचा जी का सुन लीजिए, किस तरह से एकदम सीधा सीधा मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है। तो देखा आप लोगों ने, चीचा जी उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, जिस बयान का मतलब चीचा जी को जरा से भी मालूम नहीं है। अगर मालूम भी है तो चीचा जी जानबूझकर ये नाटक कर रहे हैं, जिस तरह से हिंदू मुसलमान किया जा सके, मुसलमानों को बदनाम किया जा सके वोट के लिए। चीचा जी उस बयान का जिक्र कर रहे हैं जिसमें कांग्रेस के मंत्री सलमान खुर्शीद की भतीजी बोल रही थी कि मुसलमान सब एकजुट होकर वोट जिहाद करो और भाजपा को सत्ता से बाहर करो। जी हाँ, सलमान खुर्शीद की भतीजी का बयान को चीचा जी तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद की भतीजी ने कहा था वोट जिहाद करो, मतलब मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देने को कहा था। उसी को चीचा जी तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। ये लेवल रह गया है एक देश के प्रधानमंत्री का जो कि 10 साल सत्ता में रहा। इतना करने के बाद भी चीचा जी का दिल नहीं भरा, सीधा सीधा मदारिस को बदनाम करने पर तुल गए। उस मदारिस को चीचा जी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं जो मदारिस से पढ़कर निकलते हैं, जो मदरसा में पढ़ते हैं बच्चे, वो एक तरह से मूर्ख ही होते हैं। जबकि सच्चाई ये है कई मदरसा से बच्चे पढ़कर आज देश के अच्छे पोस्ट पर हैं, अच्छे पद पर बैठे हुए हैं। पढ़ने लिखने की बात वो इंसान कर रहा है जो कि किताब कलम पर 18% की जीएसटी लगाकर बैठा हुआ है। पढ़ने लिखने की वो इंसान बात कर रहा है, आज तक देश को पता नहीं चला आखिर चीचा जी किस स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, किस यूनिवर्सिटी में चीचा जी की
हायर एजुकेशन हुई किसी को पता नहीं। यूनिवर्सिटी की बात तो छोड़ दो, कम से कम स्कूल का भी पता नहीं चला आखिर चीचा जी कौन सी स्कूल में पढ़ाई कर चुके हैं। जबकि चीचा जी कभी बोलते हैं कि मैं तो बचपन में किसी रेलवे स्टेशन पर बैठकर चाय बेच रहा था, तो कभी बोल देते हैं कि मैं तो 40 साल भिक्षा मांगकर खाया हूँ। उस इंसान की बात पर विश्वास किया जाए जो कि हमेशा से इसी तरह का झूठ बोलकर आ रहा है। और वो इंसान बात कर रहा है पढ़ाई की, सच्चाई की, ईमानदारी की। खैर, आते हैं जिहाद पर, जिसको लेकर चीचा जी भरी मंच से झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं और समझाने की लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि जिहाद का मतलब एक बहुत बड़ा शब्द होता है, जबकि जिहाद का मतलब एक सामान्य सा शब्द होता है। इस्लाम में जिहाद का मतलब ये होता है कोई भी नेक काम को, कोई भी न्यायपरस्त काम को जब सब मिलकर, सब मतलब सब मुसलमान मिलकर उस काम को अंजाम दे, उस काम को आखिरी मंजिल तक पहुंचाए, उसका मतलब होता है जिहाद। इतनी सी बात को लेकर चीचा जी तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। कोई भी काम उसको जिहाद बोला जा सकता है इस्लाम में जो कि न्यायपरस्त हो, जो कि न्याय के लिए, जो कि इंसाफ के लिए सब मिलकर, सब मुसलमान मिलकर उस काम को अंजाम दे, उसका मतलब होता है जिहाद। एक प्रधानमंत्री सोचिए, कभी लव जिहाद की बात करता है, कभी लैंड जिहाद की बात करता है। उस लव जिहाद की एक तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, देखिए, एबीपी न्यूज है, जहाँ पे एक मुसलमान है, मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से प्यार कर रहा है, तो उसको छापा गया है कि लव जिहाद। और जहाँ पर एक हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से प्यार कर रहा है, उससे शादी कर रहा है, तो उसको ये लोग बोल रहे हैं कि गरीबी अमीरी जात पात की दीवार तोड़कर प्यार का मिलन हो रहा है। ये लिखने की कोशिश किया जा रहा है। ये है हमारा देश की सच्चाई। और लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे ऐसे झूठ को चीचा जी भरी मंच से, एक देश का प्रधानमंत्री भरी मंच से, एक तुच्छ लोग जो इस तरह का, एक गली नुक्कड़ का इंसान जो 2 टके का इंसान होता है, जो कि इस्लामोफोब होता है, वो इसी तरह का लव जिहाद, लैंड जिहाद की बात करता है। और उसी तरह का, उसी लेवल में आकर चीचा जी, एक देश का प्रधानमंत्री, बोल रहा है कि पहले हमने लव जिहाद, लैंड जिहाद का शब्द सुना था, अब तो वोट जिहाद भी आ गया है। वाह रे वाह, एक देश का प्रधानमंत्री का ये हाल है। और भक्त इन्हीं को ही सर पर बिठाए हुए हैं।